Welcome back once again. This is राकेश कुमार फ्रॉम ब्राइट आविष्कार एंड कीप लर्निंग डियर्स. आई होप कि आप सभी अच्छे से सीख रहे हैं और आपके लिए ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ, जो क्रिएट कर रहा हूँ, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो रही होंगी. तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताएं कि क्या सच में ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हैं या नहीं हो रही हैं. तो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड ओवर टूडेज टॉपिक. और दोस्तों आज के इस टॉपिक के अंदर हम करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करेंगे, यानी किस तरीके से हम इसको अपने डेली हैबिट्स के अंदर यानी डेली लाइफ में इसका यूज़ सही से करें. तो दोस्तों अगर ग्रामर के हिसाब से देखें तो इसका यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस एस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी किसी भी सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट कौन होता है, करने वाला कोई भी करता, तो उसके साथ हम एस का यूज़ करते हैं या वर्ब के साथ हम एस का यूज़ करते हैं. तो उस तरीके से हम बताते हैं. लेकिन दोस्तों एक इसको सिंपल ट्रिक से अगर सीखें तो सिंपल से ट्रिक सीखने का मतलब क्या है, जो नीचे आर में दिया गया है आपके पास सब्जेक्ट के बाद एक्शन की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, फर्स्ट की फॉर्म. यानी जिस तरीके से मैंने आपको बोला था कि एक्शन होता क्या है, आप प्लीज़ पिछली वीडियोस देखिए. अगर आपने पीछे वीडियोस नहीं देखी है वो पीछे वीडियोस देखें ताकि आपको एक्शन की अच्छे तरीके से समझ आ पाए. लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ, एक्शन ही वर्ब है और वर्ब ही एक्शन है. तो दोस्तों चलो चलते देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी डेली हैबिट्स को बताएं या प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है, किस तरीके से हम सीखें इसको एज ए प्रैक्टिकल वे में. तो देखो आई एक्शन, यानी जब भी हम कभी अपनी सुबह से शाम तक एक्टिविटीज़ करते हैं जो डेली लाइफ में बार बार करते हैं, डेली बेसिस पे रिपीट करते हैं, तो उसको बताना हो तो हम उसके लिए आई के बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. जैसे मैं खेलता हूँ तो आप क्या यूज़ करेंगे, आई प्ले. मैं क्लास के अंदर शोरगुल करता हूँ तो आप क्या कहेंगे, आई बसल इन क्लास. बसल का मतलब होता है शोरगुल करना. उसके बाद आप टैक्सी चलाते हैं या कैब चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, तो आप कहेंगे आई ड्राइव ए टैक्सी या आई ड्राइव ए कैब कहेंगे. अब स्पेंड मनी लेविशली का मतलब होता है बिना सोचे समझे पैसे खर्च करना, यानी अंधाधुंध पैसे खर्च करना. तो आप कहेंगे आई स्पेंड मनी लेविशली, यानी बिना परवाह किए ही पैसे खर्चता हूँ. तो उसके बाद कहेंगे आई रिप्लाई कॉन्फिडेंटली, यानी मैं बड़े ही हिम्मत के साथ, बड़े ही आत्मविश्वास के साथ क्या करता हूँ, रिप्लाई देता हूँ. आई एब्सटेन फ्रॉम जंक फूड. एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना. आप मैं जंक फूड्स के खाने से, मैं ये जंक फूड से मैं क्या करता हूँ, परहेज करता हूँ. आप क्या कहेंगे, आई एब्सटेन फ्रॉम जंक फूड. आई इवेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी मैं जिम्मेदारियों से जी चुराता हूँ, इवेड बचता हूँ या जी चुराता हूँ. तो दोस्तों इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं अपनी डेली हैबिट्स को, जिस तरीके से आपने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि आई के बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाने से हम अपनी डेली हैबिट्स सुबह से शाम तक हम जो भी काम करते हैं उसको बताते हैं. लेकिन इसी तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी सीख सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल को भी सीख सकते हैं. आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी वीडियोस अच्छे से समझ आ पाए. अब दोस्तों देखते हैं कि अगर किसी को उसकी हैबिट पूछनी हो, जैसे सपोज करो मैं आपके लिए कौन हूँ, यू. आप अपने लिए आई है, यानी आई किसको पूछ रहा है, यू को पूछ रहा है. आई किसको पूछ रहा है, यू को पूछ रहा है. और किसके बारे में पूछ रहा है, हैबिट्स के बारे में. यानी अगर आपको मेरी हैबिट्स जाननी हो तो आप मुझे किस तरीके से पूछेंगे और किस तरीके से मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा. तो आप सबसे पहले मुझे अगर कभी भी किसी को हैबिट्स के बारे में पूछना हो दोस्तों, बस एक बात याद रखनी है इसमें कि हम हमेशा डू यू का प्रयोग करके ही उसकी हैबिट्स को बातें मीन्स पूछते हैं, उसकी हैबिट्स के बारे में जानकारी हासिल करते हैं. तो आप पूछेंगे डू यू एक्शन, यानी जो भी आप पूछना चाहते हैं उसको एक्शन की जगह रख के बोले तो आप पूछ सकते हो. जैसे आप पूछोगे क्या आप खाना बाहर खाते हो, क्या डू यू डाइन आउट. डाइन आउट का मतलब होता है शाम का डिनर बाहर खाना, यानी डू यू डाइन आउट, क्या आप डिनर बाहर करते हो क्या. तो आप बोलोगे यस आई डाइन आउट. क्या आप बोलोगे हाँ मैं बाहर शाम का खाना खाता हूँ या डिनर खाता हूँ. तो आप बोलोगे नहीं मैं नहीं खाता, तो आई डोंट डाइन आउट. आप क्या कहेंगे, आई डोंट डाइन आउट. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें अच्छे से ये टॉपिक अच्छे से और समझ आ पाए. जैसे क्या आप अपने दोस्त को प्रोत्साहित करते हो, क्या इनकरेज करते हो क्या अपने दोस्त को. तो आप बोलोगे यस मैं अपने दोस्त को प्रोत्साहित करता हूँ, उसका आत्मविश्वास बढ़ाता हूँ. तो आप कहेंगे आई इनकरेज माई फ्रेंड्स. क्या कहेंगे, मैं अपने दोस्तों को या अपने दोस्त को मैं आत्मविश्वास या उनको प्रोत्साहित करता हूँ. तो आप कहेंगे आई इनकरेज माई फ्रेंड्स. आप मना करेंगे कि अगर आप अपने दोस्तों को उत्साहित या प्रोत्साहित नहीं करते तो आप कहेंगे आई डोंट इनकरेज माई फ्रेंड्स. क्या कहेंगे, आई डोंट इनकरेज माई फ्रेंड्स. क्या बस देखते हैं ताकि ये टॉपिक हमें अच्छे से समझ आए. जैसे रिप्लाई होता है या कंस्ट्रक्ट हाउस होता है, वाटर द प्लांट्स होता है. तो क्या आप घर का निर्माण करते हो क्या, डू यू कंस्ट्रक्ट हाउस. तो आप बोलोगे यस आई कंस्ट्रक्ट हाउस. आप फिर से पूछोगे डू यू कंस्ट्रक्ट हाउस. आप बोलोगे यस आई कंस्ट्रक्ट हाउस. वो फिर से आपको पूछेगा डू यू कंस्ट्रक्ट हाउस. आप बोलोगे नहीं नहीं मैं घर का निर्माण नहीं करता. आप सीधा बोल देंगे आई डोंट कंस्ट्रक्ट हाउस. क्या कहेंगे, आई डोंट कंस्ट्रक्ट हाउस. उसके बाद आप पूछोगे क्या वो लोग
पेड़ों को पानी देते हैं या पौधों को पानी देते हैं, आप बोलोगे डू दे वाटर द प्लांट्स, क्या बोलोगे आप, डू दे वाटर द प्लांट्स। वो अगला बंदा बोलेगा यस दे वाटर द प्लांट्स। फिर से आपका क्वेश्चन रिपीट होगा क्योंकि हमें टंग प्रैक्टिस करनी है, और टंग प्रैक्टिस क्योंकि बोलने से ही बोलना आता है, और इसी प्रोसीजर से हमने अपने बचपन में अपनी नेटिव भाषा, अपनी नेटिव टंग को भी सीखा था। आप बोलोगे डू दे वाटर द प्लांट्स, वो बोलेगा यस दे वाटर द प्लांट्स। आप फिर से वो रिपीट करोगे क्वेश्चन कि डू दे वाटर द प्लांट्स। अब तीसरी बार वो मना कर देगा, बोलेगा नो नो दे डोंट वाटर द प्लांट्स। उसके बाद क्या हम मंडली में गाते हैं क्या, सिंग इन ए क्वायर का मतलब होता है मंडली में गाना। डू वी सिंग इन ए क्वायर, आप बोलोगे वो जिसको आप पूछ रहे हैं वो कहेगा यस वी सिंग इन ए क्वायर। फिर से आप उसको पूछोगे डू वी सिंग इन ए क्वायर, वो बोलेगा यस ब्रो वी सिंग इन ए क्वायर। फिर से वो क्वेश्चन करेगा डू वी सिंग इन ए क्वायर, आप तब मना कर देंगे नो नो वी डोंट सिंग इन ए क्वायर। इस तरीके से आप और कुछ वोकैब की कलेक्शन कीजिए और इसके ऊपर डालिए ताकि आप ये टॉपिक के ऊपर अच्छे से फ्लुएंसी हासिल कर पाएँ और अच्छे से इसके अंदर इंग्लिश आप बोल सके। अब दोस्तों इसका सबसे मेन और कंफ्यूजिंग पार्ट जो होता है वो ही शी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, SRES का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसको समझने के लिए आप एक सिंपल सी एक इमेज अपने माइंड में फिट कर दीजिए कि हमने ही शी को एक गिफ्ट दिया, वो क्या है SRES का, हमने उनको एक तोहफा दिया, एक गिफ्ट दिया। अब SRES का यूज़ किस तरीके से करते हैं ही शी के साथ, तो नीचे हम यूज देखेंगे, पहले पिछली साइड देखेंगे कि यूज ऑफ SRES किस तरीके से हम करते हैं। दोस्तों जब भी कोई वर्ड एंड होता है किसके साथ, O के साथ, X के साथ, CH के साथ, SS के साथ या SH के साथ या Z के साथ, तो हम उसको हमेशा किससे क्या यूज़ करते हैं, उसकी जगह ES यूज़ करते हैं। जैसे आपको मैं अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे डू से क्या बनता है दोस्तों, डज बनता है, डू से ही डज बनता है, यानी ये एंड किससे हो रहा है, O से हो रहा है, तो इसके साथ ES तभी लगता है। तो इसी तरीके से हमने डज को फॉर्म किया, डज इसी तरीके से बना है। गो से गोज बनता है दोस्तों, क्लैश से क्लैशेस बनता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड हैं जो एंड होते हैं किसके साथ, O X CH SH SS और Z के साथ एंड होते हैं, उनके साथ हम हमेशा ES लगाते हैं। आई होप कि आपको ये वाला रूल समझ में आ गया। उसके बाद एक वाई रूल होता है और वाई रूल के अंदर दो वाई रूल की टाइप्स होती हैं, सब टाइप्स होती हैं, जो इन एस और ES को एक और ज़बरदस्त गिफ्ट देती है। अब फर्स्ट वाई रूल क्या होता है कि वाई से पहले कभी भी कोई वॉवल आता है तो उसके साथ हम हमेशा एस यूज़ करते हैं। जैसे आई प्ले, यानी वाई से पहले क्या ए है और ए क्या है, वॉवल है। वॉवल कितने होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं। कौन कौन से, AEIO U, यानी वाई से पहले कोई भी वॉवल होता है उसके साथ हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। जैसे आई प्ले, इसमें वाई से पहले क्या ए है, लेकिन आई प्ले के जब हम आई अपनी बात करें तब नहीं, जब तीसरे बंदे की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही शी की बात कर रहे हैं, तभी हम इन्हें गिफ्ट देते हैं। तो आप बोलोगे ही प्लेज, क्या बोलोगे, ही प्लेज। अब सेकंड रूल ये कहता है कि वाई से पहले जब कभी भी कॉन्सोनेंट आए तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, IES लगाते हैं। क्या लगाते हैं, IES। जैसे आई ट्राई, मैं कोशिश करता हूँ, बट शी ट्राइज आएगा, शी ट्राई नहीं आएगा, शी ट्राइज। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ही शी को हमने एक ज़बरदस्त गिफ्ट दिया है। उस तरीके से क्या होता है, ये रूल बनते हैं। आई होप दोस्तों कि ये रूल आपको बहुत से कंफ्यूज कर रहे थे और आप आज आपने इस वीडियो को देखकर आपने इन रूल्स को समझने की कोशिश की है, अच्छे से कोशिश की है। दोस्तों एक SRES का फिर से बता दूं कि O X CH SH SS और Z के साथ हम ES का यूज़ करते हैं। और वाई रूल दो टाइप्स के होते हैं, अगर वाई से पहले वॉवल होता है उसके साथ हम S यूज़ करते हैं, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता है उसके साथ हम IES करते हैं, और जो दूसरे रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस जो बच जाते हैं उनके साथ हम S का ही यूज़ करते हैं। अब दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल्स देखें ताकि हमें अच्छे से ये टॉपिक अच्छे से समझ आ पाए। जैसे ही गोज, वो जाता है, ही स्पीक्स, वो बोलता है, ही टीचेस, यानी वो पढ़ाता है। अच्छा, डज ही वाटर द प्लांट्स, क्या वो पौधों को पानी देता, आप बोलोगे ही वाटर्स द प्लांट, वाटर नहीं बोलेंगे आप क्या बोलेंगे, ही वाटर्स द प्लांट। क्या बोलेंगे आप, ही वाटर्स द प्लांट। मना करो कि वो नहीं देगा तो ही डज नॉट वाटर द प्लांट्स। अब डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म आप सभी को पता है कि डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, डजंट होती है, तो आप कहेंगे नो ही डजंट वाटर द प्लांट्स। दोस्तों कुछ आगे वो कैब दी है, इसके ऊपर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। जैसे हम कहेंगे बसल इन क्लास शोरगुल करना, चूज वर्ड केयरफुली, यानी शब्दों का चयन अच्छे से करना, सावधानी पूर्वक करते हैं। क्या आप शब्दों का चयन अच्छे से करते हो, तो आप बोलोगे डू यू चूज वर्ड्स केयरफुली या डू यू पिक वर्ड्स केयरफुली। क्या वो लड़का शब्दों का चयन सही से करता है, क्या आप बोलोगे डज ही चूज वर्ड्स केयरफुली, आप बोलोगे यस ही चूजेज। क्या बोलोगे, ही चूजेज वर्ड्स केयरफुली, आप बोलोगे ही चूजेज वर्ड्स केयरफुली। मना करोगे तो ही डजंट चूज वर्ड केयरफुली। अब चूजेज यहाँ पे नहीं आएगा, आप सिंपल सा यहाँ पे यूज़ करो। क्यों, क्योंकि हमने डू के साथ पहले ही ES लगा दिया है और एक ही बार हम S और ES का प्रयोग करते हैं। आप बोलोगे नो ही डजंट चूज वर्ड्स केयरफुली। तो दोस्तों इसी तरीके से आप कुछ और एग्जांपल्स बनाए ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ पाए। तो अगर आपको सच में ये टॉपिक बेनिफिशियल साबित हुआ आपके लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।